देख रहे हैं अंबर टाइम। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक शुरू होते ही निर्वाचित प्रतिनिधियों के आक्रोश का शिकार रही। बताया जाता है कि सदस्यों का आरोप है जिला पंचायत प्रशासन हो या जनपद प्रशासन सत्ता दल के सदस्यों का ही काम करता है। यहां तक कि सत्ताधारी दल के पराजित नेताओं का भी काम कर दिया जाता है, जबकि हर सदस्य निर्वाचित होकर जिला पंचायत में पहुंचा है। इसी नाराजगी के चलते सत्तावादी दल को छोड़कर अन्य सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर बैठक छोड़कर चले गए। नाराज सदस्य जिला पंचायत के बाहर निकले और नारेबाजी करते हुए बाहर धरने पर बैठ गए। नाराज सदस्यों में जिला पंचायत के पदाधिकारियों की भी मौजूदगी रही। पंचायती राज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पंचायती राज अमर रहे, अमर रहे। जिला पंचायत की सामान्य सभा की हंगामेदार रही बैठक और सदस्यों के बहिष्कार पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जमुना भिड़े ने बताया। आज जिला पंचायत के कुछ सदस्य तो बाहर धरने पर बैठे हुए थे। किस मामले को लेकर ये धरना दे रहे थे? बहिष्कार किया बैठक का? नहीं, आज सामान्य सभा की बैठक थी और हमने सारे माननीय सदस्यगण और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी और सभी को आमंत्रित किया था और सभी लोग मीटिंग में उपस्थित रहे और पालन प्रतिवेदन भी सारे विभागों का पढ़ा भी गया। 2-2.5 घंटे तक रहे। फिर इनको शायद कुछ ऐसा लगा कि हमारे कुछ काम नहीं हो पाए, जबकि सभी का सम्मान किया जाता है। ऐसा कोई वो अलग से इश्यू नहीं है कि वो मीटिंग को अवॉइड कर रहे हैं। और बाकी चूँकि कोरम पूरा हो गया था, मीटिंग कंटिन्यू चलती रही और अब जो प्रतिनिधि थे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष मैडम भी बैठी हुई थी, तो सभी लोग बैठे हुए थे और मीटिंग ख़त्म हो चुकी है। पर इनके किस कारण क्या था? इनका क्या कहना था कि इनका जो कहना है कि सुदूर सड़कें जो है वो इनकी जानकारी के बगैर स्वीकृत नहीं, अभी तो लेटर ही आया। अभी तो हमने प्रोसेस ही चालू किया है और सब लोगों को बताया कि हमने अभी फर्स्ट टाइम ही वो फर्स्ट लिस्ट ही अभी हम सेंक्शन करवाने जा रहे हैं और बाकी और अभी प्रोसेस में चल रहा है। यही बताया था कि सभी का आया है, तो हमको कहीं ना कहीं जो हमारे पैरामीटर है जो आए शासन के निर्देश, उसका पालन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। तो फिर नाराजगी किस बात को लेकर थी? नहीं, अब नियम है, नियम में के तहत जिसका भी आ रहा है सभी का काम कर रहे हैं। ऐसे किसी की नाराजगी वाली बात ही नहीं है, सभी का काम हो रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि दीपक जोशी के कांग्रेस में आने के बाद पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में कांग्रेस के प्रति सकारात्मक माहौल बना है। भाजपा के कई बड़े नेता संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में और बड़े धमाके होंगे, आप इंतजार कीजिए। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह रतलाम में एमपी तक से चर्चा कर रहे थे। वे इंदौर से मंदसौर जाते समय कुछ देर के लिए रतलाम में रुके थे। उनका कांग्रेस नेताओं ने यहां स्वागत किया। इसी दौरान उन्होंने बातचीत में कहा, जयवर्धन सिंह का रतलाम में कांग्रेस नेता शैलेंद्र सिंह अठाना के निवास पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट सहित कई कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। अरे हमारे सबसे फेमस हमारे युवा चेहरे जिन्होंने पूरे शहर को हिला दिया है। आराम साहब कैसे हैं? जी जी, और कैसे बाकी सब बढ़िया? और कैसे हैं? एक करके करना है। और कैसे हैं सर? जी अच्छी है। इधर देखेंगे बॉस, इधर देखेंगे तो अभी सरकार ने जो अवैध कॉलोनी को वेद किया जी, उस समय सरकार भी चलती रही, कांग्रेस सरकार की, जो अब जाके परिणाम बिल्कुल नहीं, उल्टा उसमें पूरा मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में हमने तय किया था कि अगर जो ऐसे अनेक कॉलोनियाँ हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पर जो हमारे उपभोक्ता हैं उन्होंने कहीं घर खरीदा है और लगभग 80% कॉलोनी पे घर का निर्माण हो चुका है, तो हमारी सोच ये थी कम से कम ऐसे कॉलोनीज़ में जो वहाँ के निवासी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो हमने इसीलिए उस समय जब सरकार कमलनाथ जी की मैं उसमें मंत्री था, हमने अध्यादेश निकाला था जिसके माध्यम से जो भी ऐसे कॉलोनीज़ थी जहाँ पर 80% और उसके आसपास लगभग निर्माण घरों का हो चुका था, जहाँ लोग निवास कर रहे थे, उनको वैध करने का हमने तरीका निकाला था, जिसका आज वहाँ पालन हो रहा है। लेकिन शुरुआत हमने की थी। इसको ऐसा लगता है सरकार ने चुनाव के पहले लाके चुनावी लाभ लेना चाह रही है बीजेपी? भाजपा की तो हल्की सोच रहती है। ये लोग इतने बेशरम लोग हैं कि हर काम देखते चुनाव के आधार पर, जबकि कांग्रेस वो पार्टी है
वो संगठन है जिसने हमेशा जनहित का ध्यान दिया है, हमेशा उस काम पर ध्यान दिया है जिस पर जो आम जन की मांग है वो पूरी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो माता बहनें हो, चाहे ग्रामीण का क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो जनता की मांग है उसके आधार पर काम किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल जो सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, धनबल की सरकार है। यही जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी आज से 3.5 साल पहले, वैसी ही स्थिति कर्नाटक में बनी थी, जहाँ पर इन लोगों ने सत्ता के लालच के कारण सत्ता परिवर्तन बीच कार्यकाल में किया था। और आपने स्वयं देखा कुछ दिन पहले कर्नाटक ने अच्छा सबक सिखाया भाजपा को, और उसी प्रकार से 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन होगा और पुनः सरकार बनेगी कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटक में हनुमान जी का उपयोग किया था जी, कर्नाटक में भाजपा ने हनुमान जी का नाम का उपयोग करने की कोशिश की और चुनाव लड़ा, किंतु वह सफल नहीं हुआ। भाजपा के पास बजरंग दल थी और हमारे पास बजरंग बली थे। अच्छा, एक चीज आपके सांसद कह रहे हैं कि 135 से 145 सीटें आएंगी, लेकिन आपने दावा किया 150 से अधिक सीटें आएंगी। आखिर सीटें बढ़ेंगी कैसे कांग्रेस की? आप स्वयं देख रहे हैं प्रतिदिन भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दीपक जोशी जी जो भाजपा के बहुत दिग्गज परिवार से आते हैं, स्वयं मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, आज वो कांग्रेस में हैं। और दीपक जोशी के आने से सिर्फ देवास जिले में नहीं बल्कि पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में एक बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा कांग्रेस के प्रति। और स्वयं दीपक जोशी जी हर जगह जाकर उनकी प्रेस वार्ताएँ हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बुधनी में भी उनकी सभा हुई थी। और इसी प्रकार से भाजपा के और बहुत सारे नेता संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में आपको खबर मिलेगी इसके बारे में। और मेरा तो ये अनुमान है, वो तो अभी आप थोड़ा इंतजार कीजिए, धमाके बहुत सारे होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में नागरिकों को अधोसंरचना विकास कार्य, भवन अनुमति एवं विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका सीधा प्रसारण एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रतलाम में भी देखा व सुना। रतलाम के रंगोली परिसर में आयोजित समारोह में विधायक चैतन्य काश्यप ने शहर की 51 अवैध कॉलोनियों के रहवासियों को भवन अनुज्ञा एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस दौरान महापौर प्रहलाद पटेल, भाजपा जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, विधानसभा संयोजक मनोहर पोरवाल, नगर निगम आयुक्त एपीएस गहरवार सहित जनप्रतिनिधिगण, हितग्राही और नगर निगम का अमला उपस्थित रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री काश्यप ने कहा कि इन कॉलोनियों में विकास कार्य प्रारंभ होना सौभाग्य की बात है। प्रदेश में यह कार्य प्रारंभ करने वाला रतलाम नगर निगम पहला रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5000 अवैध कॉलोनियां वैध होगी, इससे हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा। महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने में रतलाम नंबर 1 है। इसका श्रेय विधायक जी को जाता है। इन्होंने इसकी आवाज को बुलंद कर ताकत से उठाया। यह रोल मॉडल बना है। सभी कॉलोनियों में टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं। जावरा को जिला बनवाने के लिए पैदल यात्रा में सैकड़ों लोग शरीक हुए। वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गैर राजनीतिक सामाजिक लोगों ने बीड़ा उठाया। पैदल यात्रा में शामिल होकर गांव-गांव जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह के साथ सैकड़ों लोग इस यात्रा का उद्देश्य जावरा को जिला बनाए जाने की मांग पर मोहर लगा रहे हैं। विगत 25 साल से जावरा को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। इस वर्ष दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले फिर एक बार जावरा को जिला बनाने की मांग पुरजोर के साथ उठाई गई है। दरअसल वीरेंद्र सिंह सोलंकी इन दिनों जावरा को जिला बनाने के लिए एक पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वह अपने साथियों के साथ चिलचिलाती धूप में पैदल गांव-गांव जा रहे हैं और सभी गांव के लोगों से मिलकर जावरा को जिला बनाने के लिए बात कर रहे हैं। रहवासियों से गांव-गांव जाकर लोगों से जावरा को जिला बनाने के लिए हस्ताक्षर करवा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह को ग्रामीण लोगों का जावरा को जिला बनाने में काफी समर्थन मिल रहा है। लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि जावरा को जिला बनाने में हम आपके साथ हैं। पैदल यात्रा के दौरान ग्रामीणों द्वारा आरती उतारकर, साफा बांधकर, फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। पिछले 25 सालों से जावरा को जिला बनाने की मांग चली आ रही है और इसी को लेकर जावरा विधानसभा में हम जावरा जिला बनाओ पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम विधानसभा के समस्त गांव-गांव में जाकर ग्रामीणों का साथ लेंगे और उनसे हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री और राज्य शासन को भेजेंगे।
जावरा से भी छोटे शहरों को जिला बना दिया गया है। ऐसी कई जगह हैं। हमारी मांग है अब जावरा को भी जिला बनाया जाए। आलोट, ताल, बड़ौदा, पिपलोदा, जावरा और तमाम छोटे छोटे गांव को लेकर जावरा को जिला बनाने की मांग चली आ रही है। वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया। देखिए, ये जावरा को जिला बनाए जाने की मांग जो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से जावरा की एक जनता की मांग थी। जावरा को जिला बनने से न सिर्फ जावरा शहर बल्कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों फायदे होंगे। इससे यहाँ आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, यहाँ सारे जिला मुख्यालय आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के जावरा को जिला बनाने के साथ साथ गाँव की स्थानीय समस्याओं को चिन्हित करना, उन्हें हर प्लेटफॉर्म पर उठाना, इस उद्देश्य को लेकर के और अन्य किसानों के मुद्दे पर जैसे घोड़ा रोज की समस्या है, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है, पंचायती राज को समाप्त करने की बात हो या अन्य कोई मनरेगा में भुगतान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहर में 2.5 लाख और गांव में 1.25 लाख, इस तरह से ये जो भेदभावपूर्ण रवैया सरकारों का रहता है, उन सब बातों को लेकर के हमने पदयात्रा शुरू की है, जन जागरण अभियान शुरू किया है। ये गैर राजनीतिक है, जन अधिकार मंच के बैनर पर हम ये कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं और हमको समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से आप पैदल निकले? आज हमने हुरी हनुमान जी से आशीर्वाद लेकर के मावता गांव से यात्रा शुरू की है। आज हम यहाँ रनारा में पहुंचे हैं। जावरा विधानसभा के सारे गांव, एक एक गांव और एक एक घर पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करा करके हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे और जनता की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, इस लक्ष्य को लेकर के हम निकले। ग्रामीण लोगों से आप मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना है जिले को लेकर के? गाँव के लोगों में बहुत उत्सुकता है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बार के मैनिफेस्टो में ये चीज़ आई है कि हम लोग इसको जिला बनाएंगे। हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री की इस दौरे के पूर्व ये घोषित हो, अन्यथा एक विशाल जन आंदोलन हम जावरा शहर में करेंगे। और इसीलिए हम राजनीतिक दलों से सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें सभी दलों को साथ आना चाहिए। जितने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है उन्हें सबको, क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति का भला होगा, इसलिए सब लोगों को मिल करके इसमें जुट करके काम करना चाहिए। जावरा की 25 साल से चली आ रही मांग है, उसके अलावा और भी जो छोटी जगहें थी वो जिला बन चुकी है, जैसे अभी उन्नाव की घोषणा की गई। जी हाँ, ये किस तरह से? उन्नाव के अतिरिक्त मैं समझता हूँ कि जो रिकॉर्ड हमारे पास है, मध्य प्रदेश में 13 ऐसे जिले हैं जो जावरा से भौगोलिक दृष्टि में भी छोटे हैं और अन्य जो योग्यताएं, जो पैरामीटर्स हैं, उनमें जावरा फिट बैठता है। जो जैसे आगर हो या उन्नाव हो या डिंडोरी के कई जिले जो बाद में घोषित हुए हैं, लेकिन जावरा को या तो यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति में कमी कहें या सरकारों का जो है उपेक्षा कहें, और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम लोगों को ये पैदल पैदल गांव-गांव निकलना पड़ रहा है। पुलिसिंग की मैदानी हकीकत से रूबरू होने के लिए माइक 1 का औचक निरीक्षण किया गया। बिना किसी को बताए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा गत रात अचानक ही निकले और थानों का निरीक्षण करने पहुंच गए। अचानक पुलिस कप्तान के थानों में पहुंचने से स्टाफ में हड़कंप मच गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए तो बीटों में पहुंचे अधिकारी और पुलिसकर्मी भी चौकन्ने हो गए। थानों के निरीक्षण के बाद पुलिस कप्तान ने थानों से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर अपराध के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अपराधियों की धरपकड़ और अपराध की रोकथाम के लिए उनसे चर्चा करते हुए पुलिस के साथ समन्वय बनाने का आह्वान किया। जनप्रतिनिधियों से उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी चर्चा की। पुलिस कप्तान ने न केवल थानों का निरीक्षण किया, वरन थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों की समस्याएं भी जानी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने बताया, अधिकांश समस्याएं कुछ ट्रैफिक से रिलेटेड, कुछ बस मूवमेंट को लेकर के, कुछ पुरानी चोरी है उसके संबंध में भी पूरा प्रयास किया जाएगा। कुछ बल की कमी के संबंध में इश्यूज़ पे प्रयास ये करेंगे कि समस्याओं का निराकरण हो और पुलिसिंग यहाँ और अच्छी हो और जो असामाजिक तत्वों पे जो एक्शन है। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी, पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी।
यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।